दुनिया स्वार्थी है। किसी संत के मुख से हमने एक बहुत अच्छा भाव सुना था। एक व्यक्ति बूढ़ा जब तक कमाता था घर वालों ने बहुत सेवा की, पर जब कमाना बंद कर दिया तो घर वालों ने अपमान करना प्रारंभ कर दिया, घर से निकाल दिया। रोता बिलखता हुआ एक दिन वो व्यक्ति जंगल में गया और ऐसे जंगल में चला गया जहां पर आज तक कभी कोई गया ही नहीं था। आश्चर्य, उसने एक ऐसा सोने के समान चमचमाता हुआ पहाड़ का दर्शन किया, जीवन में कभी देखा ही नहीं। ये पहाड़, ये गिरी, आज तक मैंने ऐसा दर्शन कभी जीवन में किया ही नहीं। उस पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। जोर से उसने आवाज लगाई, जानते हो मैं कौन हूं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कौन हूं? बोले, तुमको ये जो सोने का पहाड़ दिख रहा है ये वास्तविकता में स्वर्ण है और मैं इसका देवता हूं। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया, तुम पहली बार मेरे पास आए हो, तो इसलिए एक बार में तुम जितना सोना इस पहाड़ से ले जा सकते हो मैं तुमको दूंगा। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने जितनी शक्ति थी, हाथ में जितने स्वर्ण आभूषण असरफियां आ सकती थी सब उठा लिया। धन को लेकर के, सोने को लेकर के घर को वापस आ गया। घर में फिर से पूछ परख होने लगी, अरे बाबूजी आ गए, देखो कितना सारा धन लेकर के आए। परंतु पहले से ज्यादा उदास अब रहने लगा। पहले तो प्रसन्न ही था, अब और चेहरा लटका करके रोने लगा। लोग आते हैं, बाबूजी उदास क्यों हो, इतना सारा सोना मिल गया, आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, इतना सारा धन। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दुख का कारण तो ये है कि मैं वहां पर कितना सारा छोड़ आया हूं। हमारे दुख का कारण ये है, हमारे पास क्या है हम ये नहीं देखते, हमारे पास क्या नहीं है ये दृष्टि जाने से ही हमको दुख व्यापता है। जिंदगी में जिसको जितना मिला है, जिंदगी में जिसको जितना मिला है, जिंदगी से उसको उतना ही गिला है कि मुझे क्या मिला है। बात समझ में आ रही है? जिंदगी में जिसको जितना मिला है, जिंदगी से उसको उतना गिला है कि हमें क्या मिला है। हम तो कहते हैं ना कि एक सज्जन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो वह मंदिर में चप्पल पहन करके तो जा नहीं सकते, चप्पलों को बाहर उतार दिया। हे ठाकुर जी, तेरा दर्शन करने के लिए आए, मेरी चप्पलों पर जरा नजर रखना। कथा में भी आते हैं तो टेंशन जूते चप्पल में रहती। मंदिर गया, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया, लौट करके बाहर आया तो क्या देखता है कि उसके जूता चप्पल ही गायब हो गए। क्रोध में आ गया, तमतमा गया, मैं पहली बार दर्शन करने आया हूं, मेरे जूते ही गायब हो गए, अभी जाकर के बिहारी जी से शिकायत करता हूं। मित्र से इतना कह करके मंदिर में अंदर गया और अंदर भगवान से लड़ने के लिए गया। लौट करके बाहर आया, मित्र ने कहा, झगड़ा कर लिए, सुना दिया भगवान को? बोले, नहीं सुना पाए। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम जाकर के अभी, भैया देखो बंद हो गए, तुमने तो कहा था कि तुम जाकर के झगड़ा करोगे, और गए और बिना सुना करके वापस ऐसे आ गए। सुनाया क्यों नहीं? तो बोले, हम सुनाने के लिए तो गए थे, परंतु जैसे हम बिहारी जी के पास गए कि आज हम बिहारी जी को सुनाएंगे कि तुम्हारे मंदिर में हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए और हमारी चप्पल ही गायब हो गई। जैसे चढ़ने के लिए अंदर मंदिर में गए, सोई बिहारी जी ने अपने पैर दिखा दिए कि भैया मेरी भी कोई ले गया है। अब उनकी भी चोरी हो गई तो हम उनसे कैसे झगड़ते। परंतु बाबूजी का पैर इतना बड़ा जिसमें जूता लगता था 12 नंबर का। अब 12 नंबर का जूता अब हर दुकान में तो मिलता नहीं। गर्मी का समय, जमीन तप रही है, परेशान हो रहा है, दुकान में भटक रहा है। भैया जूता, दुकान वाले ने कहा कि साइज दे जाइए तो 2-4 दिन में बनवा देंगे, इतना बड़ा साइज तो आता ही नहीं है।
भगवान को बड़बड़ाने लगा, हे ठाकुर जी तूने कैसा जूता बनाया, पैर बनाया, बता। जूता ही नहीं मिल रहा कहीं पर। छोटा सा पैर बना देता तो हर दुकान में जूता ना मिल जाता। कितना बड़ा पैर, क्या किया तूने मेरे साथ, क्यों ऐसा किया। इस प्रकार भगवान को बड़बड़ाता हुआ वो व्यक्ति जैसे ही जूते की दुकान से बाहर निकला तो क्या देखता है, एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं थे घसीटता हुआ जा रहा था। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद कहता है। छोटा बड़ा कैसा भी, परंतु पैर तो दिया आपने, इसको तो पैर भी नहीं दिया। भगवान की कृपा का अनुभव कब होगा? जब हम अपनों से नीचे वालों को देखेंगे। ऊपर वालों को देखने से भगवान की कृपा का दर्शन नहीं होगा। भगवान की कृपा का दर्शन करना है तो हमेशा अपनों से नीचे वालों को देखो।